दूसरा वाक़या ये कि जिस वक्त कबा शरीफ में पहली मस्जिद बनाई गई, मस्जिद कबा, आप अगर गए हों तो देखा होगा आपने, मेहराब के साथ काले रंग का एक निशान है। ये काले रंग का निशान वो है जब झगड़ा पड़ा कि किबला किस तरफ है, किबले को हुक्म हुआ उठो सरकार की बारगाह में जाओ, सारी दुनिया तुझे देखने के लिए आया करती है, लेकिन आज तू नबी को देखने के लिए जा। जिस जगह आके खड़ा हुआ काबा शरीफ। अब देखते हैं कि जिस वक्त ये सामने आकर पेश हुआ, मक्के शरीफ में भी ये काबा मौजूद रहा कि नहीं रहा? यह पत्थरों का एक ढेर काबे में भी मौजूद हो सकता है और सरकार की मस्जिद कबा के पास भी मौजूद हो सकता है। तो सरकार के बराबर तो न काबा है न बैतुल मक़दस है। सरकार दो आलम इस्लाम की शख्सियत बराउल बरा है। अब वो सवाल वहीं रह गया कि जुज़ी हकीकी मुशख़्ख़स, हम कहते हैं कि ये मसला मंतकियों का है, लेकिन सरकार का एक वक्त में कई जगहों में मौजूद होना यह इसमें मोजज़ा है। तो मोजज़ात अकल के तहत नहीं है, अकल से बालातर है। समझो बात पूरी तरह समझ आई है। इस बार फिर एक सवाल है, कहते हैं मोजज़े में दवाम हो तो मोजज़ा नहीं रहता, आदत बन जाती है। सवाल समझ आ रही है? मोजज़े में अगर दवाम पैदा हो जाए आदत बन जाता है, मोजज़ा नहीं रहता। मोजज़ा वही होता है जिसमें दवाम ना हो, हमेशगी ना हो। अगर हमेशा ही हो, जैसा पाँव पर चलता है आदमी, हमेशा ही चलता है, तो ये पाँव पर चलना मोजज़ा नहीं है। हमेशा ही दांतों से चबाता है तो ये हमेशा है, इसलिए ये मोजज़ा नहीं बन सकता। अब ये उलमाए अकायद का मसला है, मोजज़े में दवाम हो सकता है। सरकार ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकात में एक बात थी कि ओपेक सिस्टम जिससे साया होता है, साया नहीं था सरकार का। क्यों? हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मकतूबात शरीफ लिखते हैं कि हर शय का साया शय से ज़्यादा लतीफ़ होता है। बात समझ आ रही है? अच्छी तरह जहन में बिठाएंगे तो अगला जुमला बोलूँगा। हर शय का साया शय से ज़्यादा लतीफ़ होता है। तो इसका मकसद यह है जिस शय से ज़्यादा लताफत मुमकिन है उसका साया होगा, और जिससे ज़्यादा लताफत मुमकिन नहीं उसका साया कहाँ होगा? का सरकार की ज़ात उसमें इतनी लताफत है जिसको सब लिमिटी कहते हो, सब लिमिटी जितनी सरकार की बारगाह में है इतना साय में नहीं। सरकार की बॉडी से ज़्यादा लताफत हो नहीं सकती, इसलिए साया हो नहीं सकता। आई बात ख्याल शरीफ में? अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, जो आयत पढ़ी थी, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने अल्लाह को कहा कि अल्लाह हमारा पालने वाला है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर डट गए। ये कोई नुमाइशी कलिमात नहीं है, कलाम इलाही है। कहना कि जब उन्होंने कहा अल्लाह पर ईमान ले आए और फिर डट गए। डटना किसी मुसीबत के मुकाबले में होता है, जिसका मतलब कलमा पढ़ने वाले ये गुलिस्तान चाहता है तेरी शारक का लहू। तू अगर समझे किस ठंडे सायों बैठना, हलवे खाना, कंट की चिकन का इस्तेमाल करना यही तुम्हारी ज़िंदगी है, नहीं इस्लाम के ख़तरात में शरीक होना। जैसा इस वक्त इज़राइल कितना जुल्म कर रहा है फ़लस्तीनियन मुसलमानों पर, जो भी कलमा पढ़ने वाला दुनिया के किसी खित्ते में है, कोई हुक्मरान है या कोई अमीर है या कोई हाकिम है या साहूकार है, ज़मींदार है, सब पर वाजिब है कि उनकी हमदर्दी करें। जो कौल से कर सकता है वो कौल से करे, जो हाथ से कर सकता है वो हाथ से करे, जो पैसे से कर सकता है। सुम्मा इस्तक़ामू, फिर डट गए। अब इस पर पहला अमल किसने किया है? नबी पाक के आले बैत ने किया है। सहाबा ने मुसीबतें काटी हैं, लेकिन आले बैत के बाद। क्यों? कहते जब कलमा पढ़ा गया सरकार का,
सरकार का ख़ानदान पहले कदम में साथ था। जिसने सबसे पहले कलिमा पढ़ा है वो खदीजतुल कुबरा हैं। मुसलमान बेटियों को समझना चाहिए इस्लाम वो अजीम मज़हब है जिसने सबसे ज़्यादा मर्तबा दिया औरत को, क्योंकि सबसे पहला जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा उसके बराबर मुसलमानों में कोई शख्स नहीं हो सकता। ये उलमाए कलाम ने तरह तरह की मुशगाफियाँ की हैं सैयदा खदीजतुल कुबरा को काटने के लिए, लेकिन हदीसें मरफू है, मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा इला यौमिल क़ियामा व मन सन्ना सुन्नतन सय्यतन फअलैहि विज़रुहा व विज़रु मन अमिल बिहा इला यौमिल क़ियामा। अब हदीसें मरफू क्या कहती है कि जिसने कोई अच्छा काम शुरू किया है, अच्छा काम करने का सवाब अलग है, और जो उस पर अमल करेगा उन सब अमल करने वालों के बराबर उस अकेले को सवाब जाएगा।